आज मुझे इस शुभ दिवस पे फिर से आपके साथ जुड़ने में बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। आज का दिवस जो शिवरात्रि का शुभ दिवस है, जो हमारा पूरा भारतवर्ष बड़े ही हर्षोल्लास से भक्ति भाव के साथ प्रेम से पूजा अर्चना में लगा हुआ है, उसमें और एक भक्त को क्या चाहिए। तो आज का दिवस मेरे प्यारे शिव जी को पूर्ण रूप से मैं अर्पित करती हूँ। तो मैं शिव के बारे में बोलना चाहती थी कि शिव यानी क्या है। शिव यानी लय, जो विनाश और नई सृष्टि के उत्पन्न का प्रतीक माना जाता है। शिव क्या है? शिव ये है जो मृत्यु के मुंह से प्राणी के प्राणों को भी खींच के वापस ले आते हैं। हेलो, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर पल्लव कपूर और मेरे साथ है खुशी भल्ला। क्या आपके पास कभी कोई ऐसे क्लाइंट्स आए जिन्होंने आपसे ये सवाल किया है कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है? तो ज्योतिष में हम मृत्यु का विषय की भी चर्चा करते हैं। वैसे तो हम हर विषय के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरे पास अपने आप को बूढ़ा समझने वाले एक सज्जन आए थे। तो उन्होंने पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो मैंने बोला ये कैसा क्वेश्चन है कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो बोले कि वही कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी इस क्वेश्चन का अगर मैं कोई प्रेडिक्शन करती हूँ तो ये एक दोहरा रिस्क है। तो उन्होंने बोला कि इसका क्या मतलब हुआ। तो मैंने कहा कि अगर आपकी मृत्यु जो मैंने बताई है वो डेट परफेक्ट हुई, मेरा प्रेडिक्शन राइट हुआ, तो आप तो मुझे टेस्टिमोनियल तो नहीं देने वाले। यानी कि आप वो बताने के लिए जिंदा तो होने चाहिए कि भी इनका प्रेडिक्शन राइट निकला, इन्होंने जो मेरा भविष्य बताया, मैं परफेक्ट डेट में मेरी मृत्यु हुई है। और अगर मैं गलत साबित हो गई और आपकी डेट आगे निकल गई तो आप मुझे नहीं, मतलब पूरी दुनिया में ये बोल दोगे कि मैं गलत थी। तो आपने उनको क्या बताया? तो मतलब ये है कि अगर आप पंचम स्थान, अपनी कुंडली के पंचम स्थान पे बहुत ध्यान से गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पंचम स्थान पे जो प्लैनेट बैठा है या जो ग्रह है, अगर आप उसका बेहतर उपयोग करते हैं तो आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो वो कैसे हुआ कि अगर आपके पंचम स्थान में सपोज चंद्र है तो एक अच्छे पोइटर बन सकते हैं, काव्य का अनुभव कर सकते हैं। और अगर आपके पास मंगल है तो आप अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुध है तो आप अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाइए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए। और अगर आपके वो पंचम स्थान में गुरु है तो आप साहित्य पढ़िए, ज्ञान बांटिए, ज्ञान ग्रहण कीजिए। और अगर आपके पास शुक्र है आपके पंचम स्थान में तो आप आर्ट में रुचि लीजिए ना, आर्ट कला वगैरह, जो भी नृत्य कला आर्ट, उसमें रुचि लीजिए। अगर आपके पास में वहां पर शनि बैठा है तो आप संशोधन का कार्य कीजिए, यानी आप रिसर्च कीजिए। और अगर आपके वहां पे अगर राहु है तो आप दूसरों के मामलों में इंटरेस्ट लीजिए। और अगर वहां पे केतु है तो आप नाम जप कीजिए। अगर पंचम स्थान में बहुत सारे ग्रह हो तो बहुत ज्यादा ग्रह होते हैं तो आप उनके दिनों के हिसाब से भी वैसा कार्य कर सकते हैं। जैसे कि चंद्र के साथ अगर गुरु है तो आप साहित्य में और काव्य में अपनी रुचि ले सकते हैं। उसी तरह से अगर वहाँ कोई ग्रह नहीं है, वहाँ की राशि देखिए और मुझसे पूछिए तो मैं जरूर बता पाऊंगी कि जीना किस लिए है।